ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो मिंग और हीरोइन जिया को देखते हैं जो रोमांस कर रहे होते हैं। जिया मिंग से कहती है कि मुझे अब बेबी चाहिए, जो सुनकर मिंग उससे पूछता है कि ये तुम्हारी विश है या मेरे पेरेंट्स की। जिया कहती कि ये मेरी विश है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। देन मिंग जिया के साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया मिंग को अपने पास ना देखकर सोचने लगती है कि मेरी और मिंग की शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मिंग अभी तक मेरे साथ एक बेड पर नहीं सोता है। देन जिया मिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, जिसे देखकर मिंग उससे कहता है कि आंटी वांग तुमसे अच्छा कुक करती हैं, इसीलिए मैं उनका बनाया हुआ नाश्ता करूंगा। ये बोलकर मिंग वहां से चला जाता है। जिया काफी अपसेट होकर सोचती है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन मिंग कभी भी मुझे लाइक नहीं करेगा। बेचारी काफी सैड हो जाती है। देन जिया मिंग के ऑफिस उसे फाइल देने जाती है, तो वो देखती है कि मिंग एक्ट्रेस बई के साथ इंटरव्यू दे रहा होता है, जो देखकर जिया हैरान होती है और उनकी बातों को सुनती है, जहाँ पर रिपोर्टर्स मिंग से बई की मूवीज के बारे में पूछते हैं। मिंग उन्हें बताता है कि वो बई को लाइक करता है। तभी एम्प्लॉय गॉसिप करने लगते हैं कि बई और मिंग साथ में अच्छे लगते हैं। ये सब सुनकर जिया सोचती है कि अगर मिंग बई को लाइक करता है तो उसने मुझसे शादी क्यों की। वो काफ़ी अपसेट होकर वहाँ से जाने लगती है और मिंग को डिवोर्स के लिए मैसेज करती है। तभी अचानक से जिया का कार एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिया और मिंग की स्कूल लाइफ को देखते हैं, जिसमें जिया शॉक्ड होकर सबको देख रही होती है। इतने में मिंग उसे आवाज़ देता है। जिया मिंग को देखकर कंफ्यूज हो जाती है और बोर्ड पर डेट देखती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो अपनी यंग एज में पहुँच गई है। मिंग उसे स्टडी से रिलेटेड बातें करने लगता है, तो जिया उसे थैंक्स बोलकर कहती है कि मुझे अब तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ये बोलकर वहाँ से जाते हुए सोचने लगती है कि गॉड ने मुझे सेकंड लाइफ दी है, तो इस बार मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तभी मिंग के पास एक लड़की आती है और उससे क्वेश्चन पूछती है, लेकिन मिंग जिया के पास आता है और कहते कि तुमने खुद मुझे अपनी हेल्प करने को कहा था और अब तुम खुद ही पीछे हट रही हो। जिया कहती है क्योंकि अब मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मिंग गुस्से में कहता है, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। तभी जिया की फ्रेंड याओ उससे पूछती हैं कि तुम तो मिंग के साथ यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी ना, और इसीलिए तुम रोज़ मिंग की हेल्प लेती हो, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है। जिया कहती है क्योंकि मैं अब खुद ही स्टडी करना चाहती हूँ, मुझे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। देन जिया स्कूल से जा रही होती है। एक क्लासमेट उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बुक स्टोर चलोगी। जिया उससे बुक स्टोर का एड्रेस पूछती है। क्लासमेट उसे बताने लगता है। तभी मिंग ये सब कुछ देख लेता है और फुटबॉल से किक मारकर उस क्लासमेट का फ़ोन गिरा देता है। देन मिंग और उसके फ्रेंड जिन और योलेन वहाँ पर आते हैं और उस बेचारे क्लासमेट को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। जिन जिया से कहता है कि तुम मिंग से फ्रेंडशिप कर लो, तुम उस क्लासमेट जैसे लड़कों की फ्रेंड नहीं बन सकती हो। जो सुनकर जिया तो गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुम लोग होते कौन हो जो मुझे ये बताओ कि मुझे किसे फ्रेंड बनाना है और किसे नहीं है। और रही बात मिंग की, तो अब मुझे उसके पीछे नहीं जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। जिया की बातों को सुन के मिंग काफी अपसेट हो जाता है और वो भी चला जाता है। जिसके बाद जिया कार का वेट कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि वो तो मिंग की कार से वापस जाती थी और उसने मिंग के ड्राइवर को आने से मना कर दिया है। ये सोचकर वो अपना फोन चेक करती है। दूसरी तरफ मिंग का ड्राइवर उसे बताता है कि जिया अकेले खड़ी है, क्या कार उसके पास ले जाए। मिंग हाँ कहता है, लेकिन तभी जिया की फ्रेंड याओ अपनी कार में आती है और जिया को साथ लेकर चली जाती है, जो देखकर मिंग को तो गुस्सा आता है। वो सोचने लगता है कि आखिर जिया को हो क्या गया है। जिसके बाद जिया अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है। जिया के डैड उससे कहते हैं कि मुझे मिंग से लोन से रिलेटेड बात करना है, इसीलिए तुम मेरे लिए उसके साथ मीटिंग सेट करो। लेकिन जिया कहती है कि मिंग फ्री नहीं है। डैड जिया को समझाते हैं कि मुझे लोन की ज़रूरत है, जिसमें मिंग ही मेरी हेल्प कर सकता है। जिया अपने डैड से आर्ग्यू करने लगती है कि आपको लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए। डैड तो गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिया की मॉम उससे कहती है कि मिंग यंग है और अच्छा लड़का है, तो मैं उसके साथ रहना चाहिए। जिया कहती कि मुझे नहीं लगता कि सभी कॉलेज स्टूडेंट अच्छे होते हैं, इसलिए मुझे मिंग से कोई रिलेशन नहीं रखना है। जो सुनकर मॉम कहने लगती है कि मैं बस मजाक कर रही थी। जिया गुस्से में कहती है, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मुझे पता चल गया है कि आप मेरे मेल क्लासमेट से मिलकर मुझे डराने की प्लानिंग कर रही हैं। इसी वजह से डैड और आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर आप और डैड साथ नहीं रह सकते हो तो डिवोर्स ले लो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ जिया का रिजल्ट देखकर उसे अप्रिशिएट करती है। तभी याओ जिया की लिखी हुई स्टोरी लेकर जाने लगती है। जिया उसके पीछे जाती है और मिंग से टकरा जाती है, जिससे जिया का बैलेंस बिगड़ जाता है। मिंग उसे पकड़ लेता है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। देन याओ जिया से कहती कि तुम्हारी स्टोरी अच्छी है और बहुत बड़ी है। देन याओ की कार वहाँ पर आ जाती है। वो जिया को बाय बोलकर चली जाती है। जिया अपनी स्टोरी को बैग में रखती है। तभी उसे एक डायरी मिलती है, जिसे देखकर वो रिसेंटली मिंग के साथ टकराने वाले इंसिडेंट को याद करती है और सोचती कि जरूर ये मिंग ने रखी होगी। और फिर वो डायरी देखने लगती है, जिसमें स्टडी से रिलेटेड नोट्स थे,
जिसे देखकर जिया सोचती है कि इस बार मैं मिंग के पीछे नहीं जाना चाहती। देन हम देखते हैं कि टीचर अनाउंस कर रहे होते हैं कि फाइनली एग्जाम एंड हो गए हैं। देन वो लोग फोटोज वगैरह लेते हैं। जिया याओ का वेट करती है, लेकिन याओ को लेट हो जाता है, जो देखकर जिया अपनी फ़ोटो क्लिक करने को कहती है। तभी मिंग वहाँ पर आ जाता है और जिया के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेता है, जिस पर जिया उसे जाने को कहती है। लेकिन मिंग के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि तुम्हें जिया के साथ और फोटोज़ लेने चाहिए, लेकिन मिंग स्माइल करते हुए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया कॉल पर बात करते हुए जल्दी में जा रही होती है, तभी वो फिर से मिंग से टकरा जाती है। मिंग उसे पकड़कर अपने क्लोज करता है और कहता है कि तुम अभी भी बच्चों की तरह दौड़ती हो बिना इधर उधर देखे। तभी जिया देखती है कि वहाँ पर याओ के अलावा मिंग और उसके फ्रेंड्स भी होते हैं, जो देखकर वो याओ से कहती कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे। याओ बताती कि मैंने हमारे लिए इस प्लेस को बुक किया था, लेकिन ये लोग भी आ गए और पूरा रूम इन्होंने बुक कर लिया है। मिंग के फ्रेंड्स जिया से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल हम पे करेंगे। जिया कहती कि कोई बात नहीं और बैठ जाती है और जिया को बताती है कि हमारा रिजल्ट आ गया है, इसीलिए दोनों अपना रिजल्ट चेक करती हैं, जिसमें जिया के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होते हैं और याओ जिया को बताती कि मैं भी पास हो गई हूँ। मिंग के फ्रेंड्स जिया से उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, तभी वहाँ पर बई आ जाती है। उसे देखकर जिया अपसेट हो जाती है। बई मिंग के पास जाती है और कहती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यहाँ पर इतने लोग आने वाले हैं। ये बोलकर वो वहाँ पर बैठ जाती है। जिया सैड होकर वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम आकर वो यूलेन को मैसेज करके बताती कि मेरी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। जिया वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि मिंग वॉशरूम के बाहर उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन जिया उसे इग्नोर करके जाने लगती है। मिंग उसे रोक कर कहता है कि अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ और तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो जिया उससे कहती है कि तो मैं अपने लिए किसी और को ढूंढ लूँगी जो मेरे लिए तुमसे बेटर होगा। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो उसकी बातें सुनकर मिंग काफ़ी सैड हो जाता है और फ्लैशबैक याद करता है, जहाँ पर जिया खुद उससे आकर कहती थी कि उसे अच्छे मार्क्स लाना है और मिंग के साथ वाली यूनिवर्सिटी में जाना है। मतलब मिंग जिस यूनिवर्सिटी में जाएगा उसे भी उसी यूनिवर्सिटी में जाना है। प्रेजेंट में मिंग के पास उसका फ्रेंड आता है और पूछता है कि क्या तुम बई के साथ डिनर करने वाले हो। मिंग कहता है कि मुझे बई के साथ कुछ नहीं करना है। इतने में याओ वहाँ पर आती है और मिंग से पूछती है कि क्या तुम बई को डेट करना चाहते हो, अगर ऐसा है तो मुझे अभी बता दो। जो सुनकर मिंग समझ जाता है कि जिया इसी बात से अपसेट होकर चली गई। जिसके बाद मिंग अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि तुम जिया के एडमिशन के बारे में पता करो, क्योंकि उसने मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया है। फिर उसे पता चलता है कि जिया ने मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। इसके बाद जिया अपने घर जाती है और देखती कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं। जिया के डैड उसे डिवोर्स पेपर देते हुए कहते हैं कि मैंने और तुम्हारी मॉम ने डिवोर्स ले लिया है। जो सुनकर जिया खुश हो जाती है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। जिया की मॉम उससे कहती है कि अब तुम मेरे साथ रहोगी। जिया बताती कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैंने मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, इसीलिए मुझे अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जिया के डैड तो शॉक्ड हो जाते हैं। जिया कहती है कि आप लोगों को जो करना है आप कीजिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए ग्रैंडपा के पास जाना चाहती हूँ। जिया अपना एडमिशन लेटर लेकर अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और बताती कि मुझे मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। ग्रैंडपा काफ़ी खुश होते हैं और उसे अप्रिसिएट करते हैं। जिया सोचती है कि इस बार मैं मिंग के प्यार में नहीं पड़ने वाली और ना ही उसके पीछे सेम यूनिवर्सिटी में जाऊंगी। देन जिया गार्डन क्लीन कर रही होती है, तभी मिंग वहाँ पर आता है और उसे देखकर सोचने लगता है कि ये मुझे परेशान करके खुद हैप्पी कैसे रह सकती है, इसीलिए वो जिया के पास जाता है। मिंग को देखकर जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिंग उसे रोककर पूछता है कि तुम मुझे बताए बिना किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रही हो और तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया। मिंग की बात सुनकर जिया सोचती है कि मिंग तो कभी मुझ पर ध्यान नहीं देता है, उसे कैसे पता चला कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। जो सोचकर वो मिंग से कहती है कि मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या मतलब है। वो कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब तुम बई की वजह से कर रही हो, क्योंकि तुम खुद चाहती थी मेरे साथ सेम यूनिवर्सिटी जाना और तुम मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन बई के आने के बाद तुम चेंज हो गई हो। जो सुनकर जिया याद करती है कि मिंग हमेशा बई के साथ ही होता था। जिया उससे कहने लगती है कि मैंने एग्जाम से पहले तुमसे सेटलमेंट कर ली थी कि मुझे अब तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कभी नहीं थी, इसीलिए तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिया की बातों से मिंग तो सैड हो जाता है और उसे देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिंग जिया के घर के बाहर वेट कर रहा होता है, लेकिन जिया नहीं आती है, जिस वजह से वो चला जाता है। जिया डोर ओपन करके देखती है कि मिंग वहाँ पर नहीं है, तो वो सोचती है कि अब एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। जिसके बाद जिया स्टडी करने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसने जो गिफ्ट मिंग के लिए लिया था वो मिंग के घर पहुंच गया है। ये मैसेज पढ़ के जिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और खुद को कोसने लगती है कि वो ये बात कैसे भूल गई। वो फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर वो मिंग के लिए गिफ्ट लेकर काफ़ी खुश होती है।
देन जिया मिंग के घर की सर्वेंट को कॉल करती है। हाउसकीपर कॉल उठाता है और कहते हैं कि हमें तुम्हारा गिफ्ट मिल गया है और साथ ही सॉरी भी कहते हैं कि हमने तुम्हें रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। जिया कहती कि मुझे मेरा भेजा गिफ्ट ही रिटर्न चाहिए। यहाँ पर मिंग फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर मिंग जिया से कहता है कि तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। जिया कहती है कि मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे लाइक करते हो, इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सेम यूनिवर्सिटी चलूँ। जो सुनकर मिंग पास्ट याद करता है जहाँ पर जिया उसे प्रपोज करती है और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए चांस मांगती है। जिया उसे कह रही होती है कि तुम बस मुझे यूज़ कर रहे थे, लेकिन मेरे पास अपने आइडियाज़ हैं, मुझे तुम्हारे पीछे नहीं जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से घर के अंदर चली जाती है और डोर क्लोज कर लेती है, जिससे मिंग गुस्सा हो जाता है। अब प्रेजेंट में मिंग ने जिया के भेजे हुए गिफ्ट को अपने पास रखा होता है और हाउसकीपर जिया से कहता है कि वो गिफ्ट वापस नहीं कर सकता क्योंकि उसे एक्चुअल में पता नहीं है कि जिया का गिफ्ट कौन सा है। जो सुनकर जिया तो खुश हो जाती है कि मिंग को पता ही नहीं कि उसका गिफ्ट कौन सा है और कॉल कट कर देती है। इधर मिंग अपने हाउसकीपर को थैंक्स कहता है और जिया के गिफ्ट के साथ आया नोट पढ़कर खुश होकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जिया जब जा रही होती है तो एक लड़की उसके पास आती है और एक बैग उसे देते हुए बताती है कि किसी ने ये तुम्हें देने को कहा है। जिया उस बैग को खोलकर देखती है, उसमें एक ब्रेसलेट होता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पता नहीं किसने दिया है। वो लड़की जिया से ब्रेसलेट लेकर देखने लगती है और कहती कि जरूर किसी को तुम पर क्रश है, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए भेजा है। जिया कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिया समझ जाती है कि जरूर ये मिंग की तरफ से रिटर्न गिफ्ट होगा। तभी जिया को याओ का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिया एक होटल में जाती है, तभी याओ आकर उसे डरा देती है। इधर भाई जिया को बात करते देखकर किसी से कॉल पे कहती है कि मैं जिया को मिंग के साथ इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। इधर याओ जिया को मिंग के बारे में बताने लगती है तो जिया अपसेट होकर कहती है कि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करना है। याओ कहती कि ठीक है और खाना ऑर्डर करने जाने लगती है। तभी भाई उनके पास आकर कहती है कि तुम लोग यहाँ मिंग से मिलने आई हो। जिया गुस्से में भाई से कहती है कि क्या सिर्फ तुम ही यहाँ पर आ सकती हो, हम नहीं। भाई कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी स्टडी में बिजी रहती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। तभी जिया की नज़र भाई के हाथ पर जाती है। वो देखती कि भाई ने सेम ब्रेसलेट पहना हुआ है जो जिया को मिला था। इतने में मिंग भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर जिया सोचने लगती है कि अब मिंग यहाँ पर क्या कर रहा है। भाई मिंग के पास जाती है और कहती है कि तुम मुझे बाद में कुछ भी कह लेना, लेकिन अभी मेरे साथ चलो। मिंग को भाई के साथ देखकर जिया सोचती है कि मिंग की नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है और जिया उनके पास जाते हैं। जिया मिंग से कहती कि मुझे नहीं लगा था कि तुम भाई के साथ यहाँ आओगे। इतने में जिया कहती कि हमें और भी काम है, इसलिए हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये बोलकर जिया चली जाती है तो मिंग उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन बई उसे रोक लेती है। ताओ बई से कहती कि मुझे नहीं लगता कि मिंग तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लाया है। ताओ मिंग से कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी जिया से मिलने के लिए, इसीलिए मैंने जिया को यहाँ पर बुलाया, और अगर वो तुम्हारी वजह से अपसेट हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सुनकर मिंग जिया के पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे क्यों छुप रही हो। जिया कहती कि मैं तुमसे नहीं छुप रही हूँ, और वो जाने लगती है। मिंग उसे रोककर क्लोज आता है और कहता है कि तुम मुझसे भाग रही हो, तो मुझे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया, अनब्लॉक कब करोगे मुझे। ये बोलकर जिया के क्लोज आने लगता है। तभी उसकी इमेजिनेशन खत्म होती है और वो जिया से कहता है कि तुम याओ के साथ कहीं और जाकर एंजॉय कर सकती हो। जिया याओ के पास जाने लगती है। मिंग उसे रोककर कहता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती हो। जिया कहती है कि अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मिंग गुस्से में उसे उसका भेजा हुआ गिफ्ट दिखाते हुए कहता है कि तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट क्यों दिया, तो वह मुझे एक्सप्लेन करना होगा। फिर कहता है कि तुमने मुझे वो नोट भी तो भेजा था। जो सुनकर जिया कहती कि मुझे गलती से ये सेंड हो गया क्योंकि मैंने बहुत पहले ही गिफ्ट खरीद लिया था और तुम्हारे एड्रेस पर भेजने के लिए बोल दिया था, फिर मैं भूल गई, इसीलिए ये तुम्हारे पास चला गया। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही सच है। मिंग कहता है कि तो अब मैं क्या करूँ। जिया कहती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम्हें मैंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा है और भूल जाओ इस बात को, वैसे भी तुमने मुझे यूज़ किया है। मिंग कहता है कि मैंने तुम्हें कभी यूज़ नहीं किया और मैंने तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, तुम्हारा नोट पढ़ा और तुम्हें रिटर्न गिफ्ट भी दिया। इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जिया कहती है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हम साथ हैं, और सोचती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हैं। लेकिन मिंग जिया के क्लोज आकर कहता है कि तुमने मुझे यूज़ किया और अब मुझसे भाग रही हो। जिया कहती है कि चलो मान लेते हैं कि मैंने तुम्हें यूज़ किया, तो तुम क्या करोगे। मिंग पूछता है कि तुमने मेरा दिया हुआ रिटर्न गिफ्ट क्यों वापस किया। ये बोलकर वो उसे ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है कि इसे कभी भी खोलना मत। वो कहती कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती, लेकिन मिंग उसे फोर्स करके वो रखने को कहता है और जिया से उसका मोबाइल लेकर खुद को अनब्लॉक भी कर देता है और कहता है कि अब तुम अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करने जा सकती हो। जिया कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करती थी, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता था।
मिंग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ और तुम्हारे पीछे आना मुझे अच्छा लगता है। जिया कहती कि मैं तुम्हारे साथ इस एक्सपीरियंस को फील नहीं करना चाहती क्योंकि मैं ये सब में थक चुकी हूँ। मिंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम थक चुकी हो तो क्या हुआ, अब मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। जो सुनकर जिया सोचने लगती है कि मिंग सच में ऐसा करने वाला है। ये सोचते हुए वो स्माइल करती है। तभी मिंग उसके क्लोज आता है और स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें चेस कर सकता हूँ। फिर दोनों होटल जाते हैं और होटल रिसेप्शनिस्ट से याओ के बारे में पूछते हैं। वो बताती कि वो कुछ सामान लेने गई है। जिया उसे थैंक्स बोलकर बैठ जाती है। रिसेप्शनिस्ट मिंग को बताती है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ढूंढा, लेकिन आप उसे नहीं मिले तो वो चली गई। मिंग उन्हें जिया की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ये है, बई नहीं, और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी इसे चेस कर रहा हूँ। ये बोलकर वो जूस उठाकर जिया के पास जाता है। जिया पूछती कि तुम उन लोगों से क्या बात कर रहे थे, वो मुझे इतने अजीब तरह से क्यों देख रहे हैं। मिंग कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्यूट बातें की हैं जिससे वो लोग तुम्हें देख रहे हैं। वो उसे जूस देकर पीने को कहता है। जिया सोचने लगती है कि प्रेजेंट और पास्ट की लाइफ में पता नहीं इतना अंतर क्यों है, लेकिन उसे ये सब अच्छा लग रहा होता है। इतने में मिंग के फ्रेंड्स और याओ वहाँ पर केक लेकर आते हैं। जिया याद करती कि आज तो उसका बर्थडे है और मिंग ने उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर बुलाया था। मिंग केक के पास जाता है और जिया से कहते कि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। सभी जिया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मिंग जिया का हाथ पकड़ लेता है। ये सब देखकर जिया सोचने लगती है कि मिंग के अंदर मेरे लिए इतनी केयर कहाँ से आ गई। देन जिया वापस जाने लगती है। मिंग कहते कि बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती कि जरूरत नहीं है, मैं याओ के साथ चली जाऊंगी। तभी जिया को ठंड लगने लगती है। मिंग उसे अपनी जैकेट पहनाते हुए कहता है कि हमेशा जिद करना अच्छा नहीं होता है। देन मिंग जिया का दिया हुआ एक ब्रेसलेट निकालकर उसे दिखाते हुए कहता है कि ये वही है जो तुमने मुझे दिया था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग थक कर बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे वाटर बोतल देते हुए पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर जाओगे। मिंग कहता है कि मैं बिजी हूँ। ये सब जिया देख लेती है और मिंग के पास आकर उसे अपनी ब्रेसलेट पहनाकर कहती है कि अगर तुम इसे पहन कर रखोगे तो सबको लगेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बोलकर वो मिंग को पानी देती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी इस चीज़ से मिंग उसे स्माइल करते हुए देखने लगता है। अब प्रेजेंट में मिंग जिया को वो ब्रेसलेट देता है जिसे जिया रबर बैंड की तरह यूज़ करती है। फिर याओ अपनी कार लेकर वहाँ पर आती है तो जिया मिंग का जैकेट वापस करने लगती है, लेकिन मिंग कहता है कि मुझे ये वापस नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ देना है तो मेरे साथ न्यू ईयर पर डेट पर चलो। जिया कहती कि मुझे याओ के साथ कुछ काम है, लेकिन याओ कहती कि मुझे तो जिया के साथ कोई काम नहीं है। तो सुनकर मिंग स्माइल करते हुए जिया के क्लोज आता है और कहते कि हम न्यू ईयर पर मिल रहे हैं और नेक्स्ट टाइम तुम मेरा ब्रेसलेट लेते हुए आना क्योंकि वो तुमने मुझे दिया है। फिर अचानक मिंग का फ्रेंड पीछे से आवाज़ देता है जिससे जिया डर जाती है और मिंग को हक कर लेती है और मिंग को देखने लगती है। मिंग कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर जिया उसे पुश करती है और याओ के साथ चली जाती है। मिंग उसे स्माइल करते हुए देखने लगता है। उसे ऐसा स्माइल करता देख फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी स्माइल फेक लग रही है। इतने में जिया मिंग को मैसेज करती है कि अचानक से मेरा प्लान चेंज हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। जो पढ़कर मिंग अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया की फ्रेंड यू उससे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बारे में पूछती है। जिया कहती है कि मेरे कुछ और प्लान है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती हूँ। अभी वहाँ पर मिंग का फ्रेंड जिन आता है और जिया से पूछता है कि तुम आज रात हमारे साथ आ रही हो ना। जिया से उसे बात करते देख यू जिया को पीछे करती है तो जिन उसे बताता है कि मैं जिया का कॉलेज फ्रेंड हूँ, कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ। जो सुनकर यू सेटिस्फाई होती है और वहाँ से चली जाती है। जिन जिया को कहता है कि मिंग ने न्यू ईयर के सारे प्लान्स बना लिए हैं और हम सब वहाँ पर आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें मिंग के पास ले चलता हूँ। जिया कहती है लेकिन मैंने मिंग को मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये बोलकर जिया वहाँ से चली जाती है और जिन कंफ्यूज हो जाता है कि ये दोनों आखिर क्या कर रहे हैं। उसके बाद जिया ड्रंक होकर एक बेंच पर बैठी होती है। तभी मिंग वहाँ पर आकर उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। जिया कहती कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मिंग उसे पीछे देखने को कहता है जहाँ पर मिंग उसे ही देख रहा होता है। उसे देखकर जिया स्माइल करने लगती है। मिंग उसके पास आता है और उसे अपने क्लोज करता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर जिया मिंग से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिंग बताता है कि तुम पार्टी में नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया था। वो वहाँ से जाने लगती है तो मिंग उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि आधी रात को ड्रंक होकर घूमना एक लड़की के लिए कितना डेंजरस है। जो सुनकर जिया गुस्से में कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पहले तो कभी तुमने मेरी केयर नहीं की, तो अब तुम्हें क्या हो गया है। मिंग कहता है कि पहले मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा और केयर करूंगा, मुझ पर भरोसा करूँ। और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी वहाँ पर फायर क्रैकर जलने लगते हैं जिसे देखकर जिया इमोशनल हो जाती है।
मिंग जिया का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्रैकर्स देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना पसंद है। जिया सोचने लगती है कि मिंग को मेरे बारे में ये सब कैसे पता है। वो रोने लगती है तो मिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रैकर्स जलवाए और तुम रो रही हो, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया है? फिर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। ये बोलकर उसे किस करता है, जिससे जिया तो शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरा दिल फिर से मिंग के लिए क्यों मॉम बनता जा रहा है। मिंग जिया से कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकती हो, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए उसे हक कर लेता है और प्यार से समझाने लगता है। वो जिया को किस करने लगता है और फिर कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। वो कहती कि मुझे घर जाना है। मिंग उसे हक कर लेता है और कहता है कि थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन में मिंग जिया को उसके ग्रैंडपा के घर ड्रॉप करने आता है। जिया उससे कहती है कि अब तुम वापस चले जाओ। मिंग उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं रोज़ तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर जिया कहती कि मेरे ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें स्ट्रेंजर से मिलना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं रोज़ तुमसे नहीं मिल सकती। अगर ग्रैंडपा को पता चला तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। ये बोलकर जिया उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को साथ देख लेते हैं। ग्रैंडपा को देखकर जिया मिंग के पीछे छुप जाती है, लेकिन ग्रैंडपा के बुलाने पर वो बाहर आती हैं। ग्रैंडपा जिया को अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं। तभी मौका देखकर मिंग उनके पास जाता है और उनकी हेल्प करता है, जिससे ग्रैंडपा मिंग से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे घर के अंदर ले जाते हैं। मिंग को ग्रैंडपा के साथ बात करते हुए देखकर जिया जेलस फील करते हुए सोचती है कि इन दोनों ने बात करना भी स्टार्ट कर दिया। तभी डोरबेल की आवाज़ सुनकर मिंग डोर ओपन करने जाता है, जहाँ पर मिंग का सर्वेंट उसके मंगवाए हुए गिफ्ट लेकर आता है, जो देखकर जिया जल्दी से मिंग को बताती है कि ग्रैंडपा को वो लोग नहीं पसंद जो उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। ऐसे लोगों को ग्रैंडपा घर से बाहर निकाल देते हैं। मिंग पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि ग्रैंडपा मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। फिर वो ग्रैंडपा को गिफ्ट देता है, जिसे वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखने लगते हैं, जो देखकर जिया तो शॉक्ड हो जाती है और मिंग जिया का मजाक बनाने लगता है। देन जिया ग्रैंडपा से पूछती है कि फेंग ने मेरी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोजेक्ट दिया है, क्या मैं चली जाऊँ? ग्रैंडपा बिना जिया की तरफ देखे उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। इस बात पर जिया को तो गुस्सा आता है। देन ग्रैंडपा मिंग से कहते हैं कि तुमने मुझे इंटरेस्टिंग गिफ्ट दिया है, इसीलिए फ्री टाइम पर मेरे पास आना, हम मिलकर इस गेम को खेलेंगे। मिंग प्रॉमिस करता है कि मैं जल्दी आऊँगा वापस। देन जिया मिंग को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद मिंग और जिया रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की बाइसिकल पर आती है और जिया से टकराने वाली होती है। मिंग उसे अपनी तरफ करता है और उसे हक कर लेता है, जिस चीज़ से जिया डर जाती है और मिंग से अलग होने लगती है। लेकिन वो कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर वो जिया से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ, लेकिन जिया उसे मना कर देती है। फिर स्माइल करते हुए उसे देखकर चली जाती है। उसे इस तरह से देखकर मिंग सोचता है कि फाइनली जिया अब मेरी तरफ खींची आ रही है। वो काफ़ी खुश होता है ये सोचकर। जिसके बाद टीचर बई को जिया के पास लेकर आती है और जिया को बताती है कि ये हमारे स्कूल पर मूवी बनाना चाहती है। जिया बई को देखकर अपसेट हो जाती है और टीचर से कहती है कि उसके पास बहुत होमवर्क है, इसीलिए वो बई की हेल्प नहीं कर पाएगी। फिर बई जिया से कहती है कि मैं तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी और कहती कि मुझे यहाँ पर मिंग ने भेजा था, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ। बई से मिंग के बारे में सुनकर जिया हैरान हो जाती है और पूछती कि क्या सच में तुम्हें यहाँ पर आने के लिए मिंग ने कहा है। बई कहती कि उसने ही इस प्रोजेक्ट की अरेंजमेंट की है। जिया मान जाती है और टीचर से कहती है कि मैं बई की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। टीचर जिया से कहती कि तुम बाद में लेबोरेटरी में आ जाना, जो सुनकर जिया लेबोरेटरी और सीनियर फेंग के साथ काम करने का सोचते हुए काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर मिंग आकर पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। जिया गुस्से में कहती कि तुमसे मतलब। मिंग कहता है कि तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो। फिर एक फाइल जिया को देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट लाया हूँ। जिया कहती है कि मुझे इंपॉर्टेंट काम है। ये बोलकर चली जाती है। जिया को जाता देखकर मिंग सोचने लगता है कि अभी से क्या हो गया है। नेक्स्ट सीन में जिया लैब में जाती है और फेंग से मिलकर काफ़ी खुश हो जाती है। फेंग बताता है कि यहाँ आने के लिए बहुत से लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, लेकिन तुम सबसे पहले सिलेक्ट हुई हो। जिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुद को अप्रिशिएट करने लगती है। फेंग बताता है कि आज इन्वेस्टर आने वाले हैं, इसीलिए तुम लैब में ही रहना। जिसके बाद जिया लैब में बैठी नोट्स लिख रही होती है। तभी लैब के मेंबर्स इन्वेस्टर का वेलकम करते हैं और जिया को पता चलता है कि इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि मिंग है। ये जानकर जिया शॉक्ड हो जाती है और मिंग को देखने लगती है। और लैब की टीचर फेंग को मिंग के बारे में बताती है कि ये हमारे इन्वेस्टर हैं और ये प्रोजेक्ट इनका है, इसीलिए हमेशा यहाँ पर आ सकते हैं और इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट जान सकते हैं। तभी जिया को देखकर टीचर मिंग को बताती है कि ये न्यू है और आपकी असिस्टेंट बन सकती है। जिया कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मिंग के कहने पर और टीचर के कहने पर उसे असिस्टेंट बनना पड़ता है। देन फेंग सबको मेडिसिन के बारे में बताता है, जो मिंग को समझ नहीं आता, इसीलिए वो जिया से पूछता है और जिया उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने लगती है।
तभी टीचर लिू जिया से कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, और मिंग से कहता है कि अगर तुम्हें जिया चाहिए तो इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। इस बात पर एक टीचर लिू को समझाती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये इन्वेस्टर है। लेकिन लिू मिंग से कहता है कि तुम चाहो तो जिया को अपने साथ ले जाओ और एंजॉय करो। जो सुनकर जिया सोचने लगती है कि यहाँ के लोग कितने बुरे हैं। मिंग को भी उसकी बकवास से गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड्स को बुलवाकर लिू को कॉलेज से बाहर कर देता है, जो देखकर जिया और वो टीचर शॉक्ड हो जाते हैं। मिंग उस मैम को बताता है कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि जिया के आसपास कोई नेगेटिविटी है। ये बोलकर मिंग उस टीचर को अपना कार्ड देता है और जिया का हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मिंग का असिस्टेंट उसकी मॉम को बताता है कि मिंग जिया को बहुत लाइक करता है, इसीलिए वो हमेशा जिया के पीछे जाता है और उसके लिए मिंग ने खुद को बदलना भी स्टार्ट कर दिया है। और इतना ही नहीं, जिया के कई बार रिजेक्ट करने के बाद भी मिंग उसके पीछे पड़ा हुआ है। जो सुनकर मॉम कहती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तुम्हें मिंग के साथ क्यों रखा था ताकि तुम मुझे सब बताओ, लेकिन अब मैं खुद जिया से मिलकर जानना चाहती हूँ कि वो मिंग को क्यों रिजेक्ट कर रही है। ये बोलकर मॉम वहाँ से जाने लगती है। इधर जिया मिंग के साथ जा रही होती है, तभी दोनों एक कपल को देखते हैं जो किस कर रहे होते हैं। ये देखकर मिंग स्माइल करने लगता है तो जिया उसे वहाँ से ले जाती है। मिंग पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, क्या करने का इरादा है। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाता है। जिया पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है कि तुम बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ। फिर कहता है कि वैसे तुमने मुझे फिर से ब्लॉक क्यों कर दिया, अभी अनब्लॉक करो। जी अपना मोबाइल निकाल कर उसे अनब्लॉक करती है और उसे दिखाती है, जो देखकर मिंग स्माइल करता है और प्यार से जिया के हेयर टच करता है। जिया गुस्से में कहती है कि मेरे हेयर टच मत करो। मिंग पूछता है कि तुम किस बात पे गुस्सा हो। जिया याद करती है जहाँ पर वो बई से मिली थी। जब वो मिंग से कुछ नहीं कहती है तो मिंग कहता है कि तुम किसी की भी बात सुनने से पहले अपना दिमाग भी यूज़ कर लिया करो। जो सुनकर वो मिंग के साथ अपने हैप्पी मोमेंट याद करके स्माइल करती है। मिंग उसे किस करने लगता है, जिससे जिया को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। मिंग कहता है कि मुझ पर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया है। जिया कहती कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। मिंग जिया का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर तुम्हें किस करने से तुम्हारा थप्पड़ खाना पड़ेगा तो मुझे ये भी मंजूर है। और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो। जिया कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, हम किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं। मिंग उसे हक कर लेता है और पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना डरने लगी हो, पहले तो तुम मुझे बहुत लाइक करती थी। जिया कहती है क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को अलग होते देखा है और मैंने ये भी रियलाइज़ किया है कि हमारे बीच स्टेटस का बड़ा डिफरेंस है। तुम रिच हो और मैं एक नॉर्मल लड़की। मिंग उसे प्यार से समझाता है कि तुम इन सब बातों की टेंशन मत लो, ये सब मैं देख लूँगा। और रही बात शादी की, तो मैं तुम्हारे डैड की तरह नहीं हूँ। जो सुनकर जिया काम होती है और डॉर्मेट्री चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब जिया लेट जाती है तो एक लड़की उसे बताती है कि उसके फेस पर कुछ है। जिया मिरर में देखने लगती है, तभी वो याद करती है जहाँ मिंग ने उसे किस किया था। सोचती है कि इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगी। ये बोलकर जिया फिर से मिंग को ब्लॉक कर देती है। तभी मिंग की मॉम की असिस्टेंट जिया के पास आती है और बताती कि मिंग की मॉम आपसे मिलना चाहती है। जिसके बाद जिया मिंग की मॉम से मिलने जाती है। मिंग की मॉम जिया से कहती है कि मैं तुम्हारे और मिंग के बारे में जानती हूँ और तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारी और हमारी फैमिली के स्टेटस में कितना अंतर है। जिया कहती है कि मैं मिंग को लाइक नहीं करती, अगर आप उसे रोक सकती हो तो प्लीज़ उसे रोक लीजिए। मॉम क्रेडिट कार्ड निकाल कर जिया को देती है और बताती कि इतने पैसे तुम रख लो। जिया सोचती है कि किसी भी तरह मुझे मिंग से पीछे छुड़ाना है, इसीलिए वो कार्ड एक्सेप्ट करने वाली होती है। तभी मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड बन जाओ और इस कार्ड को रख लो। जिया शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि लेकिन मैं मिंग को लाइक नहीं करती, मुझे अभी पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है। मॉम कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी बनवा दूंगी, लेकिन तुम्हें मिंग के साथ रहना होगा। जिया उन्हें भी रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। मॉम मिंग को कॉल करती है और कहती है कि तुमने सब सुन लिया है, अब तो जिया का पीछे छोड़ दो। लेकिन मिंग नहीं मानता और कहता है कि मैं जिया को मना लूँगा। इधर जिया जा रही होती है, तभी मिंग वहाँ पर आता है और उसे रोककर अपने क्लोज करता है। जिया बताती कि तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने आई थी, क्या तुम्हें पता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। नेक्स्ट सीन में जिया के ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि मिंग तुम्हें लाइक करता है और मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझे कॉलेज टाइम से लाइक करती आ रही हो, फिर अब तुम्हें क्या हो गया है। ग्रैंडपा कुछ बुक्स वगैरह लेकर जिया को देते हैं और कहते हैं कि इन सब में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मिंग को कितना लाइक करती हो। ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। जिया बुक्स को देखते हुए कॉलेज टाइम और मिंग को याद करने लगती है, लेकिन फिर मिंग को गालियाँ देने लगती है। इतने में मिंग वहाँ पर आ जाता है और जिया की बातें सुन लेता है। वो जिया से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और उसके क्लोज जाकर अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। उसके काफ़ी मनाने पर जिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी रखती है। मिंग खुश होकर उसकी सारी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं तो दोनों जल्दी से अलग होते हैं।
मिंग ग्रैंडपा से कहता है कि मैं जिया को लेब ले जाने के लिए आया हूँ। ग्रैंडपा उसे जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। तब मिंग जिया से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। जिसके बाद मिंग जिया को उसके ग्रैंडपा के नेबर के हाउस में ले जाता है और बताता है कि ये घर मैंने तुम्हारे लिए ले लिया था। वो कहती है लेकिन तुमने इसे कब लिया? मिंग कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम फ्यूचर में यहाँ रहकर काम करना चाहती हो। ये बोलते हुए वो घर की जिया को दे देता है, जो देखकर जिया खुश हो जाती है। मिंग उसे गोद में उठा लेता है और पूछता है कि तुम्हें ये घर और डिज़ाइन कैसा लगा। जिया कहती है कि मुझे ये सब पसंद है, लेकिन तुम्हें मेरी पसंद के बारे में कैसे पता? फिर अचानक जिया गुस्से में उसके पास से जाने लगती है और कहती कि तुम बई को भी इसी तरह ट्रीट करते हो ना। जो सुनकर मिंग कंफ्यूज होकर जिया के पास आता है और कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा? बई से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी लड़की है और तुम मेरे लिए स्पेशल हो, इसीलिए किसी और की बात सुनने से पहले मुझ पर भरोसा रखा करो। अब जाकर जिया की गलतफहमी दूर होती है और वो खुश हो जाती है। मिंग उसे उठाकर किचन में ले जाता है और उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ कुक करो। जिया कहती कि मुझे कुकिंग नहीं आती, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। मिंग रोमांटिक होकर कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसा कुक करती हो, बस मेरे लिए तुम कुकिंग करो। जिया कहती कि ठीक है और नूडल्स बनाने लगती है। तब वो प्रीवियस लाइफ याद करती है जहाँ पर मिंग उसके बनाए हुए खाने को बेकार कहता था। ये सोचते हुए जिया चॉपिंग करने लगती है। तभी मिंग उसे पीछे से हग करता है और उसकी हेल्प करने लगता है। इस चीज़ से जिया ब्लश करते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं कुकिंग नहीं कर पाऊंगी। वो कहते कि ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। इसके बाद जब मिंग वो नूडल्स खाता है तो उसे टेस्ट जाना पहचाना लगता है। मिंग जिया से कहता है कि ये बिल्कुल सेम टेस्ट है जैसे मेरी ओल्ड सर्वेंट कुक करती थी। जिया कहती कि ये नूडल्स हैं, इनका टेस्ट सेम ही होता है। मिंग कहते कि ऐसा नहीं है, उनकी अपनी रेसिपी थी और तुमने बिल्कुल सेम नूडल्स बनाए हैं। जो सुनकर जिया पास्ट लाइफ याद करती है और अपसेट हो जाती है। जिया को देखकर मिंग उसे हक करके कहता है कि अगर तुम्हें इस टॉपिक पर बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, इस बात को भूल जाओ और खुश रहो। देन हम देखते हैं कि जिया सपने में अपना पास्ट देख रही होती है, जहाँ वो किचन में खाना बना रही होती है और बाकी सर्वेंट उसे देखकर गॉसिप करती है। तभी वो उठ जाती है और सैड हो जाती है। इतने में जिया को उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते कि मुझे बचा लो, मैं बैंकक्रप्ट हो रहा हूँ। जो सुनकर वो डर जाती है और पूछती है कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। डैड कहते हैं कि तुम मिंग से शादी कर लो, जिसके बदले उसकी मॉम मुझे इतने पैसे दे देगी। जो सुनकर जिया को तो बहुत गुस्सा आता है और डैड से कहती है कि मुझे पैसों के लिए मिंग से शादी नहीं करनी है और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद जिया डेट चेक करती है और सोचने लगती है कि ये सेम डेट है जब डैड बर्बाद हुए थे, लेकिन इस लाइफ में ये सब क्यों नहीं बदला। इधर जिया के डैड मिंग की मॉम के पास जाते हैं और उनसे जिया के लिए डील करते हैं कि वो जिया की शादी मिंग से करवा देंगे, लेकिन उन्हें इतने पैसे चाहिए। जो सुनकर मॉम उनसे कहती है कि तुम बहुत लालची हो और मैं जानती हूँ कि ये सब तुम बाप बेटी प्लान कर रहे हो और मैं तुम्हें कोई भी पैसे वगैरह नहीं देने वाली हूँ। जिया के डैड कहते हैं लेकिन जिया मिंग की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो जिया पर इतने पैसे तो उड़ा ही सकता है। इतने में जिया वहाँ पर आती है और अपने डैड से कहती कि आपको शर्म नहीं आती है अपनी बेटी का सौदा करने में। लेकिन डैड उसे इग्नोर करते हैं और मिंग की मॉम से बात करने लगते हैं, जिससे जिया को तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे शर्म आती है आपको अपना डैड कहने में। डैड उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, अगर तुम मिंग से शादी नहीं करोगी तो किसी और से कर लो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। ये बोलकर जिया के डैड उसे फोर्स करके वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन जिया उन पर चिल्लाती है और अपना हाथ छुड़वाती है, जिससे उसके डैड उसे थप्पड़ मारने लगते हैं। इतने में मिंग वहाँ पर आ जाता है और जिया की केयर करने लगता है। मिंग को देखकर जिया के डैड काम हो जाते हैं और मिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी जिया से करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे पैसे देने होंगे। मैं अपने डैड से कहती कि मैं मर जाऊँगी, लेकिन पैसों के लिए शादी नहीं करूँगी। मरने की बात सुनकर मिंग जिया से कहता है कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। देन जिया और उसके डैड के बीच बहस होने लगती है। जिया के डैड कहते हैं कि आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो। ये बोलकर वो चले जाते हैं। मिंग जिया को हक करके समझाता है कि मैं तुम्हारे डैड की हेल्प कर देता हूँ, लेकिन जिया कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डैड ने खुद अपने बिजनेस को बर्बाद किया है। अगर तुम इस बार उनकी हेल्प कर दोगे तो वो दोबारा इस अमाउंट से भी ज़्यादा पैसे तुमसे डिमांड करेंगे, इसीलिए डैड को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी चाहिए। ये सब बोलने के बाद जिया काफ़ी सैड हो जाती है और मिंग से कहती है कि मुझे रेस्ट करना है। मिंग बताता है कि कल मेरी कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जिया उसे ठीक है बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंग की मॉम मिंग के पास आती है और कहती कि क्या तुम सच में जिया के डैड की हेल्प करने वाले हो, लेकिन तुम्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये सब उनका प्लान है। मैं जानती हूँ तुम जिया को बहुत लाइक करते हो, लेकिन वो लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं। जिया के पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। मिंग उनसे कहता है कि अगर मैं जिया की फैमिली की हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिया याओ के साथ अपने घर पर होती है। याओ उससे पूछती है कि तुम अचानक से यहाँ वापस क्यों आ गई हो। जिया बताती है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसीलिए।
याओ कहती है कि मेरे डैड बीमार हैं और मेरी मॉम उनकी केयर कर रही है, जो सुनकर जिया उसे थैंक्स कहती है कि वो अपने डैड को छोड़कर उसके पास आई है। देन दोनों पढ़ाई से रिलेटेड बातें करने लगती हैं। फिर जिया सो जाती है और फिर से उसे पास का सपना आता है, तो वो अचानक से उठती है और सोचने लगती है कि इस लाइफ में बहुत कुछ चेंज है, लेकिन मेरी लाइफ वैसी ही है। लेकिन इस बार मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगी और अपनी ज़िंदगी प्रीवियस लाइफ की तरह नहीं होने दूंगी। जिसके बाद मिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिससे जिया बड़े प्यार से उसे देख रही होती है और सोचती है कि मिंग बिल्कुल भी नहीं बदला, वो अभी भी वैसा ही है। तभी फेंग जिया से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, जो सुनकर जिया खुश हो जाती है। तभी मिंग उसे मैसेज करता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इसके बाद मिंग जिया के पास आता है और उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है। जिया को याद आता है कि यह वही तारीख है जब पास्ट लाइफ में मिंग ने उसे प्रपोज किया था। फिर मिंग उसे रिंग निकाल कर शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जिया उसे मना कर देती है और कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ये बोलकर जिया काफ़ी सैड होने लगती है। मिंग पूछता है कि इसकी वजह क्या है, क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। मिंग जिया को हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। जिया उससे कहती कि हमारी एंडिंग अच्छी नहीं होने वाली है, इसीलिए मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मिंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि अपनी एंडिंग अच्छी नहीं होगी। तो जिया उसे सच बताती है कि ये मेरा दूसरा जन्म है और मैं फ्यूचर देख चुकी हूँ, जहाँ पर तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते रहते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। जो सुनकर मिंग कहता है कि तो क्या ये सब उस दिन से स्टार्ट हुआ था जब तुमने क्लास में मुझसे हेल्प लेने से मना कर दिया था। जिया कहती कि हाँ, तुम इस बारे में जानते हो। मिंग उसे समझाता है कि इस बार प्रीवियस लाइफ की तरह कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। जो हो गया उसे भूल जाओ, हम एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में मिंग अपने घर पर आता है और सैड होकर रिंग को देखने लगता है। तभी मिंग को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कहती कि मैंने सुना है कि तुम जिया को प्रपोज करने गए थे, क्या उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मिंग कहता है कि नहीं, लेकिन उसे जल्दी मना लूँगा। मॉम कहती कि क्या तुम मुझसे पूछे बिना जिया से शादी करने का सोच रहे हो। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले उसे ग्रेजुएट तो होने दो, उसके बाद शादी के बारे में सोच सकते हो। मिंग अपनी मॉम से कहता है कि आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। देन मिंग कॉल कट कर देता है और रिंग को देखते हुए सोचता है कि मुझे जिया को यकीन दिलाना होगा कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। फिर कुछ टाइम के बाद जिया अपना ग्रेजुएशन सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी मिंग को आते देखकर जिया उसके पास आती है और उसे हक करके खुश हो जाती है। मिंग पूछता है कि तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा या नहीं। जिया कहती कि अभी नहीं। वो मिंग को किस करती है और कहती है लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमारे फ्यूचर को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिंग कहता है कि ठीक है, लेकिन सिर्फ एक किस काफ़ी नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिसके बाद मिंग जिया को अपनी मॉम के पास ले जाता है, जहाँ पर मॉम जिया से पूछती है कि तुम्हारी स्टडी हो गई, अब तुम क्या करने का सोच रही हो, जॉब करना है तुम्हें या नहीं। जिया बताती कि मेरे पास अभी लैब का एक प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं काम के बारे में बाद में सोचूंगी। मॉम कहती है इसका मतलब तुम अब शादी के बारे में सोच रही हो। मिंग मॉम को रोकते हुए कहता है कि हमें शादी की इतनी जल्दी नहीं है। मॉम कहती कि तुम लोगों की स्टडी कंप्लीट हो गई है तो आप शादी कर सकते हो। जिया कहती कि मैं और मिंग करियर पर फोकस करना चाहते हैं, अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। मॉम कहती है कि तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ पर जिया की मॉम और फेंग आते हैं। उन्हें देखकर जिया हैरान हो जाती है और फेंग से पूछती है कि तुम मेरी मॉम के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। फेंग बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ यहाँ पर रहूँ। फेंग एक क्रेडिट कार्ड निकाल कर जिया को देता है और बताता है कि ये तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। जिया की मॉम जिया से कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे और तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें एक अच्छी फैमिली नहीं मिली, लेकिन मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम इस कार्ड को रख लो। मिंग कहता है कि हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिया के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिया की मॉम कहती कि मैं बस जिया को ये गिफ्ट के तौर पर देना चाहती हूँ। तभी मिंग की मॉम मिंग से कहती है कि तुम और जिया शादी कर लो, क्योंकि तुमने अपना बिजनेस तो ऑलरेडी स्टार्ट कर ही लिया है। मिंग कहता है कि आप मुझे इस तरह शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकती है, लेकिन मिंग की मॉम अपनी बात पर अड़ी रहती है कि तुम दोनों शादी कर लो, मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड दे दो। जिया की मॉम मिंग की मॉम से कहती है कि अगर ये दोनों शादी नहीं करना चाहते हैं तो आपको इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इन्हें इस तरह से फोर्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके बाद जिया मिंग की मॉम से कहती है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तभी फेंग मिंग से कहता है कि हमारा लैब प्रोजेक्ट का रिजल्ट जल्दी आने वाला है, उसके आने के बाद हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। जिया कहती है कि मुझे और फेंग को पहले ही इस बात का पता चल गया था, हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा। जिया फिर सबसे कहती है कि आप लोगों को मेरी और मिंग की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे, इसीलिए आप लोग भी खुश रहिए और एक दूसरे से अच्छे से बात कीजिए। नेक्स्ट सीन हम कुछ टाइम बाद का देखते हैं,
जहाँ पर सीनियर माइक पर अनाउंस करती है कि हमारे बीच एक न्यू प्रोफेसर आने वाली है। तभी जिया वहाँ पर आती है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि उसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है। उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। ये सब देखकर मॉम इमोशनल हो जाती है। फेंग उन्हें समझाता है कि जिया एक टैलेंटेड लड़की है और उसे ये सब उसके हार्डवर्क की वजह से मिला है। तभी वहाँ पर मिंग भी आता है और जिया को स्पीच देते हुए स्माइल करते हुए देखने लगता है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग की मॉम गुस्से में कहती है कि मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, और वहाँ से चली जाती है। जो देखकर फेंग मिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम ऐसी ही है। मिंग कहता है कि नहीं, वो ऐसी नहीं है, बस कभी कभी गुस्सा हो जाती है। देन जिया अपनी मॉम और फेंग को साथ देखकर मिंग से कहती है कि तुम मेरी मॉम से पूछो कि क्या वो दोनों साथ हैं। मिंग कहता है कि मैं कैसे पूछ सकता हूँ, आखिर वो तुम्हारी मॉम है। तो जिया खुद अपनी मॉम से पूछती है कि क्या फेंग को डेट कर रही है। जो सुनकर जिया की मॉम नर्वस हो जाती है। तो फेंग उनका हाथ पकड़कर जिया को कहता है कि तुम्हें हमें देखकर समझ जाना चाहिए था कि मैं और तुम्हारी मॉम डेट कर रहे हैं, और मैं अब्रोड भी तुम्हारी मॉम के लिए ही गया था। जो सुनकर जिया तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सच है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हों, और मुझे तो ये मजाक लग रहा था। जिया की मॉम जिया से कहती है कि हम सबको खुश रहने का हक है, इसीलिए हम जिसके साथ भी चाहे खुश रह सकते हैं। जो सुनकर जिया फेंग से कहती है लेकिन मैं तुम्हें डेट नहीं बोल सकती। फेंग कहता है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रेजेंट में जिया अपनी स्पीच कंप्लीट करके सबको थैंक्स कहती हैं। फिर वो मिंग के पास जाती हैं और उसे हक करके खुश हो जाती है। मिंग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, जिस पर जिया उसे किस करती है। मिंग तो खुश हो जाता है। जिया कहती है कि तुमने इस जर्नी में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उसे थैंक यू कहती है। अभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया हॉस्पिटल में होती है। फेंग उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। जिया की मॉम उसकी हालत देखकर काफ़ी परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ मिंग भी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा होता है। उसे इस तरह देखकर फेंग परेशान हो जाता है और उसके ट्रीटमेंट की अरेंजमेंट करता है। इतने में मिंग की मॉम वहाँ पर आती है और मिंग को देखकर परेशान हो जाती है। फेंग मिंग और जिया की मॉम को रूम से बाहर करते हुए कहता है कि हमें अपना काम करने दीजिए और आप लोग बाहर जाइए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिंग जिया को होश में लाने की कोशिश करता है। तो जिया होश में आकर मिंग से पूछती है कि हम लोग तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन कर रहे थे ना। मिंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सुनकर जिया सोचती है कि कहीं मैं फिर से प्रीवियस लाइफ में तो नहीं आ गई। एक्चुअल में वो सच में प्रीवियस लाइफ में वापस आ गई होती है। मिंग जिया को देखकर खुश हो जाता है और उसे हक करते हुए कहता है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इतने में फेंग वहाँ पर आता है और जिया को देखकर खुश हो जाता है। फेंग को देखकर जिया कहती है कि तुम अचानक से मुझे ओल्ड क्यों लग रहे हो। फेंग कहता है क्योंकि तुम 2 महीने के बाद कोमा से बाहर आई हो। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम कोमा में चली गई थी। मैंने और मेरी टीम ने तुम्हें होश में लाने की बहुत कोशिश की और अब जाकर तुम्हें होश आया है। तभी वो एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट याद करती है और मिंग को बताती है कि उस टाइम वो डिप्रेशन में थी। सुनकर मिंग जिया को सॉरी कहता है और फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर मिंग हॉस्पिटल में परेशान बैठा था। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आता है और मिंग को जिया की एक्सीडेंट वाली वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि जिया ने कार देखी थी लेकिन वो वहाँ से हटी नहीं। फिर मिंग जिया के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर फेंग जिया की रिपोर्ट लेकर आता है और बताता है कि जिया को ब्रेन इंजरी हुई है और उसे डिप्रेशन भी था, जिस वजह से वो कोमा में चली गई है। जो सुनकर वो याद करता है कि वो बई के साथ इंटरव्यू दे रहा था और जिया उसे देखकर वहाँ से चली गई थी। उसके बाद मिंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। जो सुनकर मिंग जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और जिया के लिए रूम वगैरह का अरेंजमेंट करवाता है और वो डेली जिया के पास जाता है और उसकी केयर करता है। इतने में जिया की मॉम वहाँ पर आती है और गुस्से में मिंग को थप्पड़ मार के कहती है कि आज जिया की ऐसी हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने उसकी केयर नहीं की और मेरी बेटी को इस हाल में पहुँचा दिया। अब मैं जिया को तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। ये बोलकर जिया की मॉम जिया के पास जाने लगती है। मिंग उन्हें रोककर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और उन्हें सॉरी बोलकर एक चांस मांगता है। फेंग जिया की मॉम को समझाता है तो जिया की मॉम मिंग को एक लास्ट चांस देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद याओ भी गुस्से में मिंग के पास आती है और उसे जिया की डिप्रेशन रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि आज जिया की ऐसी हालत तुम्हारी और तुम्हारे सर्वेंट्स की वजह से हुई है। उन लोगों ने गोसिप कर करके जिया को डिप्रेशन में डाल दिया। जिसके बाद मिंग जिया की केयर करता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है और जिया को बताता है कि मुझे बस तुम्हारी फिक्र होती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। मैं चाहता था कि तुम कोई काम वगैरह नहीं करो, बस रेस्ट करो, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल करने से मना करता था। देन मिंग अपने सर्वेंट को जिया के पास लेकर आता है और उन्हें जिया को सॉरी बोलने को कहता है और उन्हें बताता है कि तुम लोगों के गोसिप करने की वजह से आज जिया का ये हाल हुआ है। सभी सर्वेंट जिया को सॉरी कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिया मूवमेंट करती है, जो देखकर मिंग खुश होने लगता है और फेंग को बुलाकर जिया का चेकअप करने को कहता है। फेंग कहता है कि हमें अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। मिंग काफी परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है।
अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जिया मिंग से कहती हैं कि तुम इडियट हो, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मिंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारे लिए किसी भी तरह का रिस्क ले सकता हूँ। फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सारी मेरी गलती थी, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मिंग की बातें सुनकर जिया कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी मिंग उसे किस करता है, जिससे जिया उसे प्यार से देखने लगती है। मिंग इमोशनल होकर उससे कहता है कि तुम अब कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिया कहती कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।